औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िर तबीब हकीम मुख्तियार हुसैन, अफ़ज़ल वारिस दवाखाना। मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हाज़िर हकीम मुख्तियार हुसैन का सलाम कबूल हो। आज की जो गुफ्तगू है वो है बोल और दम, यानी खूनी पेशाब आना। हिमाटोरिया भी इसे कहते हैं, यानी पेशाब के रास्ते सिर्फ खून आता है। पेशाब से पहले या बाद में आ जाए तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे तो हर बीमारी का इलाज उसके अंदर मौजूद होगा, उसकी वीडियो मौजूद होगी। आप उसको सुनकर अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो आज जो हम बयान कर रहे हैं वो है बोल और दम, यानी खूनी पेशाब आना। खूनी पेशाब आने की कई वजूहात हो सकती हैं। गुर्दे के अमराज, मसाने के अमराज, गुर्दे में पथरी, मसाने में पथरी, मसाने के अंदर रसोली हो जाना, कसरत हैज, बंदिश हैज की वजह से, मसाने के ऊपर चोट लग जाने से या बार बार पथरियां पैदा हो जाने से, बवासीर का यकदम खून रुक जाने से भी खूनी पेशाब आ सकता है। यानी अगर आपको बवासीर है, खूनी बवासीर है, तो यकदम उनका खून रुक जाए तो उसकी वजह से भी मसाने से खूनी पेशाब खारिज हो सकता है। तो इंसान को अज़ू तनासिल में दर्द रहता है, नेज़ा में भी दर्द रहता है और सिपारी के साथ भी दर्द होता है। तो अगर पेशाब पहले या बाद में आता है तो ये मसाने की वजह से आता है। जब पेशाब गुर्दे से आएगा तो पेशाब का रंग स्याही मैल होगा। अगर उसके अंदर जख्म हो गया है और पीप और छिलके खारिज होंगे। गुर्दे के अंदर जख्म हो गए हैं तो पीप और छिलके खारिज होंगे। पेशाब के अंदर रग भी फट जाती है जिसकी वजह से खूनी पेशाब जारी हो जाता है। तो उसके लिए हम आपको एक बेहतरीन लाजवाब नुस्खा बताने जा रहे हैं। आप इस नुस्खे को लिखें और बनाएं, इंशाअल्लाह फ़ौरन खूनी पेशाब रुक जाएगा, यानी खून आना रुक जाएगा। क्योंकि खून ज़्यादा खारिज होने की वजह से काफ़ी बीमारियों में इंसान मुब्तला हो जाता है। मर्दाना कमज़ोरी में भी मुब्तला हो जाएगा, जिनसी ख्वाहिशात भी ख़त्म हो जाएंगी और इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इंसान बहुत निढाल और कमज़ोर हो जाता है। तो आप नुस्खा लिखें। नुस्खा कुछ इस तरह है। आपने संग जड़ा लेना है। क्या करना है? संग जड़ा लेना है। आपने 50 ग्राम संग जड़ा लेना है। 1 किलो धनिया लेना है, सावा धनिया लेना है। उसको कूट कर उसके अंदर बंद कर देना है। दरमियान में वो संग जड़ा रख देना है। जब रखेंगे तो 15-20 किलो की आग दे देंगे, यानी उसको बंद करके कपड़ोटी करके आग दे देंगे 15-20 किलो। जब उसको बाहर निकालेंगे तो वो संग जड़ा तैयार होगा। संग जड़ा लें, यानी 50 ग्राम संग जड़ा है तो 2.5 तोले गेरू लेना है आपने। इन दोनों को मिलाकर आप 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं और दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, पानी से या शरबत वजूरी से। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर जैसा भी खून आ रहा है, जख्म की वजह, जिस वजह से खून आ रहा है, तो फौरन ये बंद हो जाएगा। आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो हमारे चैनल को सर्च करके उस बीमारी का इलाज आप तलाश कर सकते हैं।